हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 4 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 3 करा दी है। तो मेरे भाई किसी ने ये क्लास नहीं देखी 3, तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्ले लिस्ट में डाल दिया, वहां से देख सकते हैंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल 2024 1/7/2024 की थर्ड शिफ्ट के हैंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। फ्रेंड्स, पहले करेंगे हम सेक्शन मैथ का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, यदि 100 कलमों का विक्रय मूल्य 140 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, कहा गया है कि आपके 100 जो कलम का है विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, वो बराबर किसके है, 140 के क्रय मूल्य मतलब सीपी के बराबर है। तो यहां से मेरे भाई काट दो, उसके कट जाएगा ये आपका 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो ये जाएगा आपका एसपी रेशो सीपी कितना जाएगा। अगर एसपी के सामने आपका 7 है तो ये 7 हो जाएगा, सीपी के सामने आपका 5 है तो जाएगा 5 ही बनेगा रेशियो, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, अगर मेरे भाई आपका सीपी 5 है और एसपी कितना है, 7 है मेरे भाई, तो यहाँ लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट हमें हुआ कितने का, तो 7 में जाएगा 5 तो बचेगा 2, तो 2 का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा ये बताना हमें। तो सीपी आपका नीचे आएगा इस प्रॉफिट के, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, तो ये बन जाएगा आपका 5 टू 10, ये बन जाएगा 20, तो जाएगा 20 टू 40, तो जाएगा 40%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की समान दर पर धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। तो देखना मेरे भाई, कोई राशि आपकी 1 है, ठीक है, वो आपकी 7 वर्ष में कितनी हो गई, 2 गुना हो गई मेरे भाई। तो हमसे पूछा गया कि कितने वर्ष में वह 4 गुना हो जाएगी मेरे भाई। तो राशि आपकी 1 है, तो मुझे ये बताओ मेरे भाई कितने वर्ष में आपकी 4 हो जाएगी, ठीक है, ये बताना हमें। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे गैप क्या है इन दो का, तो 2 में से एक जगह बचेगा, एक यहाँ पे एक गैप है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे गैप लूंगा 4 में से एक जगह, तो गैप कितना, 3 है मेरे भाई। तो अगर आप देखें मेरे भाई, तो ये 1 से जो 3 है, ये 3 गुना ज्यादा है। तो मेरे भाई इसका ये समय भी क्या होगा, 3 गुना ज्यादा होगा, तो जाएगा 7 तियां 21, तो आपका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के बीच एक कोण 40 डिग्री का है, तो अन्य दो कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को डैश के कोण पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एक त्रिभुज बना लो इस तरीके से, जो कि क्या आपका समद्विबाहु है, ठीक है मेरे भाई। इसे बोलते हैं कि इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। तो इसकी 2 साइड आपकी बराबर है इस तरीके से, और हमसे कहा गया है कि आप जो आपका कोण है ना बीच का, ये वाला, ये आपका 40 है मेरे भाई। और मेरे भाई जो आपके अन्य कोण बचे ये और ये, तो कहा गया इसके समद्विभाजक इस तरीके से मेरे भाई, ये समद्विभाजक एक दूसरे को डैश के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो मेरे हमें निकालना है ये वाला एंगल, जहां ये करेंगे प्रतिच्छेद, ठीक है, इस तरीके से ये एंगल बताना, ये एंगल क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो क्या करूंगा मैं, 90 प्लस ये आपका दे रखा 40 डिग्री, तो इस 40 कर दूंगा 2 से डिवाइड, तो आपका बन जाएगा क्या, आपका ये वाला एंगल, ठीक है। चाहे तो आप नाम दे दो इसके लिए, ए बी सी, इसे दे दो ओ, ठीक है। तो आपका आ जाएगा क्या एंगल, बी ओ सी, ठीक। तो यहां से जाएगा 2 2 जा 4, तो जाएगा 9 और 2 11, 110 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, नीचे विभिन्न बच्चों की आयु का अवलोकन किया गया डेटा दिया गया है। कहा गया आयु के माध्य मतलब मीन और बहुलक मतलब मोड के बीच का अंतर क्या है। तो देखना मेरे भाई, अगर बात करता हूं मोड की मेरे भाई, बहुलक की, तो आप ये देखो इनमें से मेरे भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, आपकी 20 है। तो 20 के सामने क्या लिखा है, 10, तो ये हो जाएगा क्या आपका मोड, ठीक है। तो मेरे भाई यहां से आपका मोड क्या आ गया हैगा, मोड आपका आ गया है 10, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका माध्य मतलब मीन निकालना है मेरे भाई। तो आप कर दो इस 6 की मल्टीप्लाई 8 में जाएगा, 6 8 जा 48, फिर यहाँ से कर दो मल्टीप्लाई 7 3 21, और ये हो जाएगा 8 7 जा 56, और ये हो जाएगा आपका 9 2 जा 18, और यह बन जाएगा आपका 200। इसे कर दो प्लस, तो क्या हो जाएगा आपका 8 1 9 9 5 15 15, और 3 हो जाएगा 23 कैरी 2, 4 2 6 7 8 8 5 13 13 1 14 कैरी 1, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा आपका 343 मेरे भाई।
हमें क्या निकालना, हमें निकालना मीन मेरे भाई। तो अब इन बच्चों की संख्या कर लो प्लस। तो प्लस करने में क्या आएगा आपका, 20 2 22 7 29 29 और 3 32 32 और 8 40। ठीक है, अब कर दो इस 40 से भाग, तो क्या हो जाएगा जी आपका। तो यहां से आपका आएगा 4 अट्ठे 32, बचेगा यहाँ पे 3, सॉरी बचेगा यहाँ पे 2, 4 पंजे 20, यह लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, 4 पंजे 20, बचेगा आपका 3, तो जाएगा 7 चौक 28, 7 पंजे 20। तो जब मेरे भाई आप इसका अंतर ले लो, हमसे पूछा ना अंतर क्या होगा, तो 8.572 माइनस करूँ ना 10 में से मैं, तो क्या आएगा आपका, तो आ जाएगा ये 1.425, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है यदि ए रेशियो बी इक्वल 3:7 और बी रेशियो सी इक्वल 2:7 है तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। हमें ए बी कितना दिया, ए बी दिया है 3:7 दिया है, फिर हमें सी बी सी दे रखा है, बी सी क्या दिया है 2:5 दिया है। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आप जगह खाली है तो यहाँ लिख दो 7 वाला, और यहाँ जाएगा ये वाला 2। ठीक है, आप कर दो मल्टीप्लाई, बन जाएगा 3 2 6, 7 2 14 और 5 7 जा 35। हमसे पूछा रेशियो क्या होगा इनका, तो देखो रेशियो आ गया 6 14 35, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है दो उम्मीदवारों ए और बी के बीच हुए एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों के 33% मत मिले और फिर भी वह 55,522 मतों से चुनाव हार गया, तो बी को कुल कितने मत मिले। तो देखना मेरे भाई, आपके दो उम्मीदवार हैं, एक ए है और एक बी है। तो अगर मेरे भाई आपके ए को वोट मिले होंगे 33%, तो मेरे भाई बी को वोट कितने मिले होंगे मेरे भाई, तो 100 में से कर दो आप माइनस कितना इस 33% को, तो आपका यहां से आ जाएगा 67%। तो मेरे भाई बी को मिले 67% वोट। हमसे बोला गया है कि जो आपका ए है वो 55,522 मतों से हार गया है। तो यहाँ देखो मेरे भाई कितने मतों से हारा है, तो आप ले लो गैप, गैप क्या आएगा यहाँ से मैं माइनस करूंगा तो आपका यहाँ से आएगा 4 और यहाँ आएगा 3, तो 34% में भाई आ जाएगा यहाँ पे आपका गैप। लेकिन हमसे बोला गया है आपका कि ये हारा कितना है, कितने वोटों से, तो ये हारा आपका हैगा 55,522 वोटों से हारा मेरे भाई। तो यहां से निकाल लो मेरे भाई आप 1% की वैल्यू, तो ये कट जाएगा 17 से, 17 दूनी 34, 17 3 51, यहाँ बचेगा आपका 4, 17 दूनी 34, 17 छिंग 100, 17 छिंग 102। ठीक है, और ये कट जाएगा आपका 2 से, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 3 6, 2 3 6। अब मेरे भाई कर दो आप क्या इसमें 100 की मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा टोटल वोट। तो यहाँ बन जाएगा आपका 633, जब मैं करूंगा 100 से मल्टीप्लाई लग जाएंगे यहाँ पे 2 0। अब निकाल दो क्या मेरे भाई, हमसे पूछा बी को कुल कितने मत पड़े, तो मेरे भाई बी को मिले हैं 67% वोट, तो इसका निकाल दो आप 67%। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 1633 मल्टीप्लाई 67, तो जाएगा 7 3 21, 7 3 21 और 2 कितने होते हैं आपके 23, 7 6 42 और 4 44, 7 1 7 और 4 11, 6 3 18, 6 3 18 1 19, 6 3 36 1 37, 6 1 6 और 3 9। तो यहाँ से आपका बन जाएगा कितना 1 11 कैरी 1 9 10 14 कैरी 1 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, 1,09,411। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसके व्यय में वृद्धि ना हो। तो देखना मेरे भाई 35% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका, ये होता है आपका 7/20। ठीक है, तो देखना मेरे भाई पहले वस्तु का मूल्य 20 रुपए था, अगर वृद्धि 7 की हुई तो कितना जाएगा आपका, ये हो जाएगा 27। ठीक है, तो देखना मेरे भाई अब यहां से कितनी कमी करी जाए मेरे भाई कि उसकी क्या हो, व्यय में वृद्धि ना हो मेरे भाई। तो 27 में से 20 माइनस करेंगे तो 7 की कमी करनी पड़ेगी मेरे भाई, किसमें 27 से, तो 7 आ जाएगा ऊपर, 27 जाएगा नीचे, गुणा कर दो 100 से, तो आपका यहाँ से बन जाएगा ऊपर 700/27। और जब मैं 700 को 27 से भाग करूंगा तो कितने में जाएगा ये 27 दूनी, तो ये हो जाएगा आपका 2 7 14, 2 दूनी 4 5 54 हो जाएगा। यहाँ से आपका बचेगा 6 1, तब फिर जाएगा ये 5 बार में, तो 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, तो यहाँ से बचेगा आपका 25। तो ये बन जाएगा आपका 25 सही 25/27%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया निम्नलिखित पाई चार्ट में सुषमा और प्रीति द्वारा विभिन्न मदों में किए गए मासिक व्यय को प्रस्तुत किया गया है। सुषमा और प्रीति हर महीने एक बराबर राशि खर्च करती हैं। क्वेश्चन में कहा गया है सुषमा और प्रीति द्वारा भोजन पर किया गया व्यय
के बीच का अंतर कितना है। तो देखना मेरे भाई यहाँ क्या है कि हमसे कहा गया सुषमा और प्रीति बराबर राशि खर्च करती हैं, लेकिन यहाँ पे सुषमा दे रखा मेरे भाई और यहाँ दिया प्रीति। अब मेरे भाई जो सुषमा ने खर्च किए रुपए मेरे भाई वो दे रखे रुपए में, लेकिन जो आपका मेरे भाई प्रीति ने खर्च करे वो दिए परसेंट में। तो मेरे भाई हमसे बोला गया इनका खर्च बराबर है, तो इसे कर लो टोटल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से देखो 6,000, फिर आपका है 7,200, फिर आपका है 2,500, फिर आपका है 7,500, फिर यहाँ से आपका है 1,800 और ये है 5,000। तो जब इसे प्लस करो तो कितना आएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 5 5 10 18 2 20 हासिल 2 5 2 7 7 7 14 और 1 15 15 17 17 और 7 17 और 7 24 और 6 30, तो आपका आ जाएगा 30,000। ठीक है, तो मेरे भाई ये 30,000 रुपए जो ये खर्च कर रही सुषमा ना, इतने ही रुपए आपके जो प्रीति है वो खर्च कर रही होगी। हमसे बोला है भोजन पर कितने खर्च करा उसका अंतर निकालो मेरे भाई। तो सुषमा ने आपका भोजन में खर्च कितना करा है, 6,000 रुपए खर्च करे, लेकिन प्रीति ने कितने खर्च करे 15%। तो मेरे भाई निकाल दो आप इसका 15%, तो कितना आएगा आपका ये, तो यहां से बन जाएगा आपका 4,500 मेरे भाई। तो आप इस 6,000 का और 4,500 का निकाल दो गैप, अंतर निकाल दो, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 1,500, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखना नेक्स्ट पेज पे लगा रखा मैंने 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चाहो तो मेरे भाई एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया CD केंद्र O और 88 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। OC वृत्त को P पर जबकि OD वृत्त को V पर इस प्रकार काटती है कि एंगल COD बराबर 90 डिग्री है। PC की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यदि OD OC से 1 सेंटीमीटर अधिक है तो CD का आधा कितना होगा। तो देखना फ्रेंड्स, आपका एक वृत्त है, ठीक है, इस तरीके से, और कहा गया जो CD मेरे भाई क्या है, इसकी एक स्पर्श रेखा है, इस तरीके से बना दो स्पर्श रेखा। 1 मिनट थोड़ी सीधी खींच दो इस तरीके से, ठीक है। और ये आपका केंद्र है जो देखा कितना आपका केंद्र रखा है O, ठीक है। और ये आपकी C ले लो, ये लो आप D, ठीक। फिर बोला गया मेरा इसकी परिधि कितनी है, 88 है मेरे भाई। तो जब परिधि मतलब किसे बोलते हो, सरकमफेरेंस को बोलते हैं मेरे भाई। तो सरकमफेरेंस दे रखा है 88, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर देखा दे रखा है, ये 88 दे रखा है, तो हो जाएगा ये 22 22 2 44 44 कट जाएगा 2 बार में, तो R कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, तो त्रिज्या आपकी जाएगी 14, ठीक है। फिर हमसे कहा गया है कि OC वृत्त को P पर जबकि OD वृत्त को B पर इस प्रकार काटती है, इस तरीके देखो यहाँ पे ये बन जाएगी आपकी OC हो जाएगी OD, ठीक है। तो मेरा कहाँ काट रही है आपकी, जो आपकी OC है वृत्त को P पर काटती है, मतलब ये है P वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला। और आपकी जो OD है वो वृत्त को कितना पे काटती है, V पर काटती है, इस तरीके से, ठीक, काटती कहा गया। और जो COD जो आपका COD है, ये COD वाला एंगल ये कितना आपका 90 डिग्री हैगा, ठीक है। तो मेरे भाई क्या है आपका, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और कहा गया PC की लंबाई 6 है, PC की यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, PC, ये आप पेन चेंज कर लो, तो ये बन जाएगा देखो यहां से PC कितना दिया, PC दे रखा है 6, ये बन जाएगा 6। और मेरे भाई हमसे कहा गया है जो आपकी OD है और OD जो है वो OC से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो मेरे भाई आपकी O जो है C वो कितनी आएगी मेरे भाई, आप देखें त्रिज्या कितनी, त्रिज्या 14 मेरे भाई, तो यहां से लेके यहां तक त्रिज्या कितनी होगी आपकी, ये होगी 14, ठीक है। तो मेरे भाई आपकी पूरी OC कितनी हो जाएगी, तो OC आपकी बन जाएगी यहाँ पे कितनी, 20 बन जाएगी, ठीक है। अब मेरे भाई बात करता हूं मैं अगर इसकी, तो देखना मेरे भाई ये आपकी यहां से लेके आते तो 14 होगी मेरे भाई त्रिज्या, लेकिन हमसे बोला गया है कि ये 1 सेंटीमीटर अधिक होगी पूरी OD। तो मेरे भाई अगर ये पूरी आपकी कितनी 20 है तो कितनी होगी आपकी 21 होगी। तो अगर ये यहाँ से लेके आते 14 आया तो ये कितनी होगी 7 होगी ना मेरे भाई, तभी तो बनेगी 21, ये एक अधिक होगी। तो अब बताओ मेरे भाई ये 20 है, ये 21 है, तो ये कितना होगा, तो मेरे भाई ये आपकी जो CD है ये आपकी होगी 29, क्योंकि मेरे भाई एक होता है ट्रिपलेट आपका 20 21 29 का, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि CD का हाफ क्या होगा, तो 29 से कर दो आप हाफ, तो कितना जाएगा आपका 14.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है PQ को 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों का उपयोग करके 150 रुपए का भुगतान करता है। वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। यदि उपयोग किए गए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात 5:2 है तो भुगतान में 100 रुपए के सिक्के उपयोग किए गए हैं। तो देखना मेरे भाई इसमें आपके 2 रुपए
₹5 और ₹10 के सिक्के हैं, और मेरे भाई आपके 2 और 5 सिक्कों का अनुपात दे रखा हैगा 5:2। तो इसे मान लो मेरे भाई कि आपके 5x और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, लेकिन हमें 10 के निकालने में कितने सिक्के आएंगे। तो अगर मेरे भाई देखें आप, तो यहाँ पे देखो 50 सिक्के टोटल मेरे भाई। तो अगर बात करता हूँ मेरे भाई 2 के और 5 के सिक्के आप कितने, 5 और 2 हैं, मतलब 7x आएंगे। 5 के और 2 के सिक्के क्या है मेरे भाई, 7x आएंगे। तो आपके 10 रुपीज के सिक्के कितने होंगे मेरे भाई। तो आप जब इस 50 सिक्कों में से माइनस कर देंगे 7x, तो आपके क्या आ जाएंगे मेरे भाई, ₹10 के सिक्के आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब कर दो मेरे भाई, आप इसके लिए मल्टीप्लाई बन जाएगा आपका 5 दूनी 10x, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10x, ये हो जाएगा 50 की गुणा होगी 10 हो जाएगा 500, और ये बन जाएगा आपका 70x। ठीक है, तो देखना मेरे भाई इन सब के रुपए का सम कितना दे रखा आपका, दे रखा ₹150। ठीक है, इसे कर दो प्लस, बन जाएगा आपका 10 10 20, 20 जाएगा मेरे भाई आपका कितने कितने से, 70 में से कितना जाएगा आपका 50, तो हो जाएगा 500 माइनस 50x हो जाएगा। ठीक है, ये 150, ये उठ के जाएगा उस साइड ना 500, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जाकर के ये माइनस हो जाएगा मेरे भाई। तो अगर -500 में 150 हो जाएगा कितना बचेगा, तो आपका आएगा माइनस का 350। तो मेरे भाई ये आपका माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो आपको जाएगा 5 7 35। तो आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 7। तो हमसे पूछा 10 के सिक्के कितने थे मेरे भाई, तो अब ये वाला पार्ट देख लो आप। तो 50 माइनस 7, एक्स कितना है आपका 7 आया है, तो ये बन जाएगा आपका 50 माइनस 7 7 49। जब माइनस करोगे तो आपका आएगा 1। तो मेरे भाई 1 होगा। ठीक है, इसका आंसर मेरे भाई 1 सिक्का यूज करा गया होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, एक दुकानदार 10% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य का कितना गुना है, दशमलव के 2 स्थानों तक सही है। तो देखना मेरे भाई, हमें बनाना पड़ेगा रेशियोज में एमपी, सीपी और एसपी का। ठीक है, तो देखना मेरे भाई छूट दी जा रही है 10% की, तो 10% का फ्रैक्शन आपका होता है 1/10 मेरे भाई। तो अगर कोई चीज 10 की है मेरे भाई, अगर छूट दूंगा मैं 1 की, तो वो हो जाएगी 9 की मेरे भाई। लेकिन फिर भी इसे 10% का लाभ हो रहा है मेरे भाई, तो 10% फ्रैक्शन आपका 1/10 ही होगा मेरे भाई। तो ₹10 की चीज की अगर लाभ होगा मेरे भाई 1 का, तो कितना होगी, 11 की हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे भाई देखो यहाँ पे आपका एसपी अलग अलग आया है, इसे बना लो सेम। तो यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई 11 की, और यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई 9 की। तो ये यहाँ पे बन जाएगा आपका 11 ढाई 110, 11 निम 90 और 11 निम 99 मेरे भाई। तो हमसे बोला गया है कि वस्तु का अंकित मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य कितना गुना है। तो देखो मेरे भाई, ये जो आपका अंकित मूल्य है ना 110, ये इस क्रय मूल्य का 90 कितना गुना है, इसे कर दो भाग, तो आपका आ जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो आपका आंसर आएगा 1.22, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, डन आरेख अलग अलग महीनों में कंप्यूटर के विभिन्न स्पेयर पार्ट्स के उत्पादन को निरूपित करता है। क्वेश्चन में कहा गया है, जनवरी, मार्च और अप्रैल में के महीने में उत्पादित पेन ड्राइव की संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई आपके जनवरी, तो जनवरी मेरे भाई आपकी जो पेन ड्राइव है देखो रेड वाली, वो कितनी है जनवरी में, ये आपके हैंगे कितने, ये हाफ है ना मेरे भाई, तो ये आपका कितना होगा 1500 होगा। ऐसी मेरे भाई बात करता हूँ मार्च में, तो मार्च में भी यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे देखो यही बनेगा आपका 1500। ठीक है, फिर हमसे बात करेंगे मेरे भाई अप्रैल, तो अप्रैल यहाँ पे मेरे भाई देखो इसमें कितनी आपकी अब हो रही है 3000, तो इनका आपका रेशियो क्या आएगा, तो देखो यहाँ बन जाएगा 1 2 1 2 1 2, ये काट दो आप, 5 से 5 15 से 15 का 15, 15 का 15, 15 दूनी 30, तो आपका आंसर आएगा 1:1:2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या 28 है। तो इस शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है, पाई की जगह हम यूज करना 22/7। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपके जो शंकु है उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका πr/l। ठीक है, तो पाई हमें क्या दे रखा, और हमें कितना दे रखा, हमें ये दे रखा हमें कितना 2200। ठीक है, दे रखा है ना यहाँ पे, तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और हमें रेडियस कितनी दी, त्रिज्या 28 दी है, और गुणा एल, तो हमें निकालना है इसकी त्रिज्या ऊंचाई, मतलब जिसे बोलते हैं हम एल, स्लैंट लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से जाएगा ये 7 चौक 28, 22 से जाएगा आपको ये 100 बार में, 4 से कटेगा आपका 25 बार में 100, तो आपका एल कितना आ जाएगा 25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर 3000 हो गया तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई 2500 का 3000 हो गया मेरे भाई, तो वृद्धि यहाँ कितने की हुई है, 500 की वृद्धि हुई मेरे भाई। किसके रिस्पेक्ट में हुई है, इस 2500 के रिस्पेक्ट में हुई है। 2500 नीचे आएगा, 100 जाएगा नीचे, तो बन जाएगा आपका 25 दूनी 50,
तो आंसर आपका आएगा 20%। तो 20% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है यदि ये संख्या दे रखी है, हमें कहा गया है ये 11 से विभाज्य है तो y का मान ज्ञात क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, संख्या क्या आपकी 1 2 3 4 5 6 7 ये दिया भाई। तो मेरे भाई ये बताओ मेरे भाई कि y की जगह क्या आएगा। तो अगर मेरे भाई ये संख्या आपकी 11 से विभाज्य है तो देखना मेरे भाई, इसके जो आपके और प्लेस के नंबरिंग का सम देखो तो हो जाएगा 3 और 1 4 4 5 9 9 और 7 कितना जाएगा 16। ठीक है। और मेरे भाई अब ले लो आपका इवन प्लेस का सम, तो ये हो जाएगा आपका 2 और 4 6 6 और 6 12। तो मेरे भाई अगर मैं इसे माइनस करूं तो जीरो होना चाहिए मेरे भाई। तो जीरो आने के लिए मेरे भाई मैं यहाँ क्या प्लस करूं, तो अगर मैं यहाँ पे आपका प्लस करता हूँ, क्या ये प्लस भाई है ना, अगर यहाँ रखता हूँ मैं आपका कितना 4 रखता हूँ तो बन जाएगा 16। और फिर मेरे भाई आपका जाएगा 0। तो मेरे भाई अगर कोई संख्या आपकी 11 से भाग है तो या तो मेरे भाई उनका अंतर 0 आना चाहिए, या तो मेरे भाई 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखो मेरे भाई अगर रखूंगा ना y की वैल्यू में 4, तभी यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या आपका y 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है ए और बी एक काम क्रमशः 9 दिनों और 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखना मेरे भाई 9 गुणा 15 करेंगे और कर देंगे इन दो को प्लस, तो बन जाएगा आपका ये 24। अब इसे काट दो 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, ऊपर हो जाएगा आपका 9 पंजे 45 बटे 8, फिर जाएगा ये 8 से 8 पंजे 40, शेष पर बचेगा 5, आ जाएगा नीचे 8। तो ये आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया यदि कॉट ए इक्वल 7 है तो इसका मान ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, अगर आपको कॉट ए 77 है मेरे भाई तो इसे बना लो इस तरीके से। ठीक है। तो देखो मेरे भाई ये आपका 7 है तो अपॉन में आपका क्या जाएगा, बना जाएगा मेरे भाई। ठीक है। क्योंकि मेरे भाई कॉट क्या होता है, कॉट आपका होता है आधार बटे लम होता है। ठीक। तो आपका आधार कितना, आधार 7 है, लम कितना आ गया आपका 1 आ गया, सॉरी 1 आ गया मेरे भाई। तो आपका कण कितना आएगा, तो कण आपका आएगा √50। ठीक है। अब देखना मेरे भाई ऊपर वाले पार्ट में क्या दिया आपको, यहाँ कॉस दिया, यहाँ साइन दिया है। तो अगर मेरे भाई मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ आपकी, देखो साइन ए अपॉन साइन ए से, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरे भाई, बात तो भैया ना कट जाएगा, देखो ये काट के बन जाएगा। ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करूंगा मेरे भाई तो ये बन जाएगा आपका, देखो इस तरीके से, इस साइन को ले लो बाहर। ठीक है। इस साइन ए को ले लो इस तरीके से बाहर, और इस वाले से करो मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आपका ये 5 कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है। प्लस ये हो जाएगा आपका 4 साइन ए अपॉन में जाएगा ये साइन ए। ठीक, इस तरीके से। ऐसे ही मेरे भाई अगर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ किसकी मैं, यहाँ पे देखना साइन की पावर 3a अपॉन साइन की पावर 3a से, तो कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, बात तो वही मेरे कट जाएगा ये ऊपर नीचे से। ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा, देखो इसी तरीके मेरे भाई मैं ऊपर वाला नंबर जो है ना उसे लिखूंगा ऐसे ही, मैं साइन क्यू ए और नीचे वाले ही करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका कॉस क्यू ए अपॉन साइन ए प्लस ये बन जाएगा आपका साइन 7 साइन क्यू अपॉन में ये क्यूब है ना मेरे भाई, हाँ साइन क्यू ए बन जाएगा ये, प्लस साइन 6 साइन ए अपॉन में क्या जाएगा आपका साइन क्यू ए। ठीक। तो देखना मेरे भाई इस वाले साइन साइन कट जाएगा, इस वाले साइन से एक साइन कट जाएगा मेरे भाई, और इस वाले से आपका कट जाएगा तो इधर बचेगा पावर 2। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें मेरे तो क्या बन जाएगा ये आपका, ये देखो ये बन जाएगा आपका साइन, यहाँ भी काट दो 1 मिनट, इसे भी काट दो यार, खत्म करो यहाँ पे, इसे भी काट दो तो आ जाएगी पावर 2। ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ऊपर क्या, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, ये होता है आपका कॉट, तो बन जाएगा ऊपर 5 कॉट ए। ठीक है। प्लस 4 अपॉन में क्या जाएगा आपका ये साइन स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे आपका ए आएगा, ये बन जाएगा आपका कॉट क्यू ए प्लस। ठीक है। और ये बन जाएगा आपका 7 प्लस 6, तो देखना मेरे भाई बन जाएगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो मेरे भाई ये साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए, इधर लिख लो कॉसेक स्क्वायर ए बन जाएगा मेरे भाई, तो लिख दो आप कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक। अब देखना मेरे भाई इस वाले पार्ट को लिख लूंगा मैं, नेक्स्ट पे लिख लूंगा। ठीक है। तो देखना मेरे भाई बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है। ये साइन आपका मल्टीप्लाई में था ना मेरे भाई, इसको ले लूंगा बाहर, तो ये देखो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे क्या कॉसेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई। ठीक है।
और ये आपका देखो कॉट, कॉट ए कितना दिया आपको, कॉट ए देखो यहाँ पे दे रखा है 7, तो जहाँ पे आपका कॉट ए वहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, बन जाएगा 7 5 35 और 4 39। नीचे आपका बन जाएगा यहाँ पे देखो कॉट क्यू, तो 7 क्यू कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका 4 3 +7 +6। अब देखना मेरे भाई यहाँ पे दिया कॉसेक स्क्वायर ए, तो मेरे भाई कॉसेक क्या होता है, कॉसेक आपका होता हैगा, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे दे रखा कॉसेक स्क्वायर ए दे रखा मेरे भाई। तो कॉसेक क्या होता है आपका, ये होता है कर्ण बटा लम होता है मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको कर्ण कितना दिया, कर्ण आपका √50 है और लम कितना 1 है, तो बन जाएगा आपका √50/1। लेकिन मेरे भाई यहाँ करना है स्क्वायर, तो बन जाएगा कि आपका ये 50 ओनली, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा ये, और मेरे भाई ये भी आपका 50 बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कॉसेक ये भी ना कॉसेक स्क्वायर ए है, तो ये बन जाएगा 50 × 39, नीचे बन जाएगा कि आपका ये यहाँ से आपका आ जाएगा आपका 350, ये बन जाएगा 6 × 5 = 30, तो ये बन जाएगा आपका 650 नीचे, ठीक। यहाँ से कट जाएगा 0, ये कट जाएगा 13, 5 × 5, 5 × 5 = 15, 13 जाएगा आपका 13 × 39, तो आपका ये बन जाएगा 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ देखना मेरे भाई 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, एक वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है। तो देखना मेरे भाई हमें निकालना सरकमफेरेंस, और हमें एरिया दे रखा है किसका, सर्कल का, ठीक है। तो देखना मेरे भाई सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr², तो 22/7 r² बराबर कितना दिया, मेरे दे रखा है 54, तो 22 से जाएगा ये 7 बार में, और ये मेरे भाई 7 की जाएगी 7 में बन जाएगा 49, तो ये बन जाएगा r आपका 7, ठीक है। अब देखना मेरे भाई हमें क्या निकालना, सर्कमफेरेंस निकालना है इसका, तो 2πr होता है ये, यहाँ 7 हो जाएगा, बन जाएगा 7 7 कटेगा, आपका आएगा 44, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बनेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, एक आदमी स्थिर जल में 18 किलोमीटर की नाव चाल से नाव चला सकता है, उसे नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से दोगुना समय लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई जब वो धारा के प्रतिकूल जाएगा, ठीक है, और जब मेरे भाई वो धारा के अनुकूल जाएगा, तो जो समय मेरे भाई आपका यहाँ लग रहा है, उससे धारा के प्रतिकूल जाने में उसका दुना लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो देखना मेरे भाई मैं यहाँ पे x मानता हूँ नाव की चाल, और y मानता हूँ आपकी धारा की चाल, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपका x - y 2 हैगा, और x + y कितना आपका 1 है। तो अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ आपका x, तो x पे जाएगा मेरे भाई, इन 2 कर दो प्लस, तो बन जाएगा 3, अब कर दो 2 से भाग। और अगर मेरे भाई निकालता हूँ y, तो y कैसे निकालूँ मेरे भाई, कर दो 2 में से 1 - 1 और डिवाइड करो 2 से, ठीक है। तो आपका आ जाएगा y, मतलब धारा की चाल। हमें निकालना धारा की चाल मेरे भाई, हमें दे रखी नाव की चाल 18 किलोमीटर घंटा, तो ये देखो मेरे भाई आपकी दे रखी है 18 किलोमीटर। देखना फ्रेंड्स, अगर मैं इस 18 को भाग करता हूँ इस 3 मिनट 2 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, तो ये आपका जाएगा 3 × 6 = 18 और 6 दूनी 12, ठीक है। अब मेरे भाई इस बराबर कर दो गुणा यहाँ पे, तो बन जाएगा आपका 2 × 6 = 12, तो आपका आंसर आएगा 6 किलोमीटर घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया, दिए गए पाई चार्ट 5 अलग अलग महाविद्यालयों ABCD और E में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के वितरण को दर्शाते हैं। तो कहा गया महाविद्यालय ई से क्रमशः स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या के बीच अनुपात कितना है। तो देखना मेरे भाई सबसे निकालो कि आप स्नातकोत्तर के, ठीक है। तो इसमें देखो ई में कितना है, यहाँ पे ई में यहाँ पे 22%, तो आप निकाल दो 16,800 का 22%, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 13, 2 × 1 = 2 × 1 = 3, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से 6 9 6 और 3, ठीक है। अब मेरे भाई निकाल दो आप क्या स्नातक के, तो स्नातक में ई में कितने लोग हैं, 20% निकाल दो उसका, तो क्या आ जाएगा आपका ये 2 × 18, 2 × 8 = 17, 2 × 1 = 2, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब देखना फ्रेंड्स इनका अनुपात क्या होगा, 36 9 6 रेशियो 27 8 0 से काट दो 7 से, तो आपका जाएगा ये 7। यहाँ कोई मिस्टेक हो गई, देखो 2 × 18, 2 × 8 = 16, 17, 2 × 1 = 2 और 1 = 3, ये 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 आएगा, पार्ट 2 से 7 से, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 7 × 8 = 56, ये जाएगा 7 से, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, फिर काट दो इसे, 4 से काट दो, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, इसे काट दो अब किससे, 3 से, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, तो आपका आंसर आएगा 44 45, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है, त्रिभुज ABC में AB 6 इकाई
BC 8 इकाई तथा AC 10 इकाई है, माना MAC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि BM 5 इकाई है, AB एक बिंदु D के साथ एक त्रिभुज BMD बनाया जाता है तथा त्रिभुज BMD त्रिभुज ABC के समरूप है, जिसमें BM बटे AB बराबर BD बराबर AC है, तो BD की लंबाई इकाइयों में कितनी है। तो देखना मेरे भाई, आप एक त्रिभुज है, इस तरीके से बना लो आप त्रिभुज, 1 मिनट, ठीक है। इसका नाम क्या दिया, इसका नाम दिया आपका ABC दिया गया है। कहा गया AB 6 है, आपकी AB 6 है, BC आपकी 8 है, और मेरे भाई आपकी AC कितनी है, आपकी 10 है, ठीक। कहा गया है कि MAC पर एक बिंदु है, जो M जो मेरे भाई वो आपका क्या है, AC पर एक बिंदु है। बिंदु इस प्रकार है कि BM जो आपकी BM है, इसकी लंबाई कितनी है, 5 है, ठीक है। तो कहा गया है एक बिंदु D के समान एक त्रिभुज BMD बनाया जाता है। तो मैं कहीं D बना दो, D है बना दो, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, ठीक है। जो आपका BMD है ना ये बनाया जाता है तथा त्रिभुज BMD त्रिभुज ABC के समरूप है। जो आपका त्रिभुज बना है भाई BMD, ये क्या है, जो ABC है इसके समरूप है, ठीक, ये याद रखना। और कहा गया है कि जो आपका BM है, BM बटे AB बराबर BD बटे AC है, तो BD की लंबाई क्या होगी, ये BD यहां से लेकर के ये यहां तक, ये कितना होगा ये बताना है हमें। तो देखना मेरे भाई, हमें दिया यहाँ पे BM बटे में AB बराबर BD बटे में AC। तो आपका BM कितना है, तो BM देखूं यहाँ से, तो BM 5 है, बटे में AB कितना है, AB पूरा 6 आएगा बराबर। BD कितना है, BD आपको दे रखा है यहाँ पे B और D, पता ही नहीं है, लिख दो यहाँ पे BD। और आपका यहाँ पे AC कितना है, AC आपका 10 है, तो निकाल दो, पता निकल जाएगा मेरे भाई। ये जाएगा 2 3 या 6, 2 5 या 10, इसके लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 5 25 अपॉन में जाएगा ये 6 3 3, ये जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया सरल कीजिए। देखना मेरे भाई, इसे करना में सिंप्लीफाई। तो 6 से कट जाएगा 36 6 टाइम में, ऐसी 9 से कट जाएगा 2 टाइम में, 12 से जाएगा 2 टाइम में, और ये बन जाएगा आपका यहाँ पे देखो 6 डिवाइड बाई 3, या साइन डिवाइड का ना, नीचे आ जाएगा ये +2 मल्टीप्लाई 4 -2 मल्टीप्लाई 5/2 बन जाएगा, इस तरीके से ये डिवाइड नीचे जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आपका जाएगा 3 दूनी 6, 2 + 2 चौक 8 -2 से 2 कट जाएगा 5। तो 8 2 10, 2 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बनेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया एक रोलर की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 200 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए एक बार चलने के लिए 700 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, आपका एक क्या हैगा, रोलर हैगा। तो रोलर क्या होगा मेरे भाई, आपका इस तरीके से होगा, एक सिलेंडर की तरह, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई जब चलेगा ना, तो चलेगा इस तरीके से चलेगा। तो इसका क्या निकालेंगे हम इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसके 2πr/h होता है। तो क्या हो जाएगा ये आपका 2 × π/7 रखना है हमें। आर कितनी है इसकी, R 49 है, और लंबाई कितनी है, एच इसकी है 200। तो ये बन जाएगा 7 7 49, तो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 गुणा होगी 22 हो जाएगा 88 × 7, ठीक है। साथ में ये मल्टीप्लाई लिख दो 100, ठीक है। इसके 2 जीरो मैंने हटा लिए, अलग ले लिए, ठीक है। तो बन जाएगा 7 8 56, 7 8 56 56 और 6 कितना जाएगा 61। तो ये बन जाएगा इस तरीके से। अब मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दो किसकी, इसमें 700 की, ठीक है। चक्कर 700 लगाना था ये। तो ये बन जाएगा 7 6 42 और 7 7 4 11, 7 6 42 और 43, ठीक है। यहाँ भी 100 है मेरे भाई, यहाँ भी 100 है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 जो लग जाएगा 4, हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि पंसारी को क्रमशः 60 रुपये और 75 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 65 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो। तो देखना मेरे भाई, एक तो आपकी 60 रुपए की 75 रुपए की है, मिश्रण कितने का मेरे भाई 65 का, इसलिए तो बीच में। तो अब कर दो माइनस, तो बचेगा 65 में से जाएगा 60 तो बचेगा 5, 75 में से जाएगा आपका 65 बचेगा 10। तो ये बन जाएगा आपका 5 × 5 5 दूनी 10, तो रेशियो 1, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया यदि दो वृत्त की त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तथा अनुस्पर्श स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्तों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, जो दो आपके वृत्त हैं इस तरीके से, ठीक है,
इनकी आपकी अनुप्रस्थ स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी थी? 8 दे रखी है सेंटीमीटर, इस तरीके से बन जाएगी 8 सेंटीमीटर। और छोटे वाली त्रिज्या कितनी है आपकी? ये आपकी 3 है। बड़े वाली कितनी है? बड़े वाली की त्रिज्या आपकी 6 है। तो हमें निकालना है डिस्टेंस क्या होगा, ये त्रिज्या का, ये x मान लो इसके लिए। तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता हैगा डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस जो आपकी त्रिज्या है इनका डिस्टेंस, इसका इनका गैप का स्क्वायर, इनके सम का स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, रूट में बराबर क्या होता है मेरे भाई? आपकी होती है इस पर की लंबाई के बराबर 8। तो यहां से बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81, ये हटेगा रूट तो वहां पर लग जाएगा आपका स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका 64। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल 64, उठ जाएगा वहां पे 81, तो हो जाएगा प्लस का 81। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर बराबर क्या जाएगा? 5 8 से 14, ये हटेगा स्क्वायर लग जाएगा रूट, तो आपका आंसर जाएगा रूट 145, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बनेगा। तो देखना मेरे भाई यहाँ तक आपके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो, मेरे भाई क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अब हम करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो देखना मेरे भाई, आपकी आकृति बनी ये वाली, ठीक है, एक तो आपका ये है, दूसरा ये हैगा, और तीसरा आपका है बड़ा वाला। ठीक है, 3 आपके यहाँ हैंगे और ऐसी 3 आपके कहाँ पे? नीचे यहाँ पे। ठीक है, 3 यहाँ पे हैं। अब देखना यहाँ पे कितने, 1 2 3 4। ठीक है, अब इस 4 में कर दूंगा मल्टीप्लाई 2 की, तो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक, तो 8 यहाँ हो गया आपके, 3 और 3 6 ये होगा, तो कितने जाएंगे आपके? 14, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया अक्षरों सी के आई के में से प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके कितने अंग्रेजी में अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण किया जा सकता है? तो देखना मेरे भाई, आपका सी है, के है और आई है, के है, तो इससे हम एक वर्ड बनाएंगे, कौन सा? के आई सी के, किक। ठीक है, तो मेरे भाई इससे सिर्फ आपका एक ही वर्ड बनेगा जो कि अर्थपूर्ण रहेगा, किक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका एल है, ये आता 12 पे, जी 7 पे आता है, बी आपका 2 पे आता है, और डब्ल्यू आपका 23 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ देखना मेरे भाई, यहाँ क्या हुआ आपका? -5 हुआ है, फिर यहाँ -5 हुआ है, फिर आपका यहाँ -5 हुआ है। अब आप कर दो मेरे भाई यहाँ पे -5, तो आपका आ जाएगा अगला अल्फाबेट। तो 23 में से 5 जाए कितना बचेगा? आपको बचेगा 18। 18 नंबर पे क्या आता है? 18 पे आपका आता है आर। तो देखना मेरे भाई, पहला वर्ड क्या आएगा आपका? 18 आर आएगा, जो कि देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में और 2 में। तो मेरे भाई हमें ये तो कट गए, 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन 3 और 4। अब चेक कर लो ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से डी से बन गया आपका एच, देखो डी आता है आपका 4 पे और एच आपका आता हैगा 8 पे, ऐसे ही आपका एल 12 पे आता है और पी आता है 16 पे। तो यहाँ प्लस करता हुआ 4 प्लस हुआ है यहाँ पे देखो, तो 4 कर दो यहाँ प्लस, तो हो जाएगा 20। 20 नंबर पे क्या आता है आपका? टी आता हैगा, तो टी आपका ऑप्शन नंबर 3 में हैगा, 4 में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया एक निश्चित कूट भाषा में दिस इज म्यूजिक को TABUKA लिखा जाता है, हु और हु टच दिस को PIKABI लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में दिस को कैसे लिखा जाएगा? तो देखना यहाँ मेरे भाई, यहाँ पे देखो दिस यहाँ पे भी आपका और दिस यहाँ पे भी है। तो मेरे भाई अब देखना यहाँ पे ना, ये 3 आपके दे रखे हैं अल्फाबेट यहाँ पे ना, तो इनमें देखना आप कॉमन क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे टी है, यहाँ पे TA नहीं है, यहाँ पे BU है, यहाँ पे BU नहीं है, लेकिन आपका KA देखो यहाँ पे है और KA यहाँ पे है। तो मेरे भाई जो आपका दिस होगा ना, उसका आपका बन जाएगा KA, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? देखो यहाँ पे पहले क्या 4 है, फिर 4 आपका नीचे लास्ट में आ गया। ठीक है, ऐसे ही देखना यहाँ पे आपका S है, ये आपका दूसरे नंबर पे आ गया, फिर आपका स्टार है, ये कहाँ आ गया मेरे भाई? आपका लास्ट में आ गया। ऐसे ही मेरे भाई जो आपका ये A है ना मेरे भाई, ये आपका आएगा बीच में यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखना मेरे भाई, ये पहले यहाँ था, फिर लास्ट में यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फिर S दूसरे नंबर पे आया, फिर ये लास्ट में आया ना, तो अब ये यहाँ पे दूसरे नंबर पे आएगा A। तो देखो यहाँ पे भी A है, इसमें भी A, यहाँ पे भी, इसमें भी, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है। तो अब चेक करो मेरे भाई, यहाँ पे देखो आपका 8 लिखा है, तो ये 8 उठ के यहाँ पे लास्ट में आ गया। ऐसे ही देखो यहाँ पे स्टार था, ये पहुंच गया ऊपर, फिर आपका यहाँ पे देखो S उठ के आ गया नीचे, तो आपका 8 उठ के आएगा ऊपर इस जगह पे। ठीक है, एक बार जा रहा है ये इस साइड नीचे जा रहा है, फिर ये पहुंच रहा है
ऊपर, फिर नीचे आएगा, फिर पहुंच जाएगा ये ऊपर इस तरीके से। तो 8A किस में है आपका, तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 में ही हैगा यहाँ पे 8A, लेकिन यहाँ पे 3 में भी मेरे भाई, तो आपका ये ऑप्शन कट गया। अब आप मेरे भाई इन दो कंपेयर कर लो, ठीक है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका एस हैगा, ये पहुंच गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर पहुंच गया कोने मेरे भाई। तो अब ये आएगा इस कोने मेरे भाई, क्यों, ठीक है, क्योंकि और कहीं मेरे भाई आएगा नहीं यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ पे भी आ चुका है, यहाँ पे भी आ चुका है, तो आपका ये नीचे इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में हमें दे रखा है और कहा गया हैगा हमें इसके यूज के बताना हैगा कि तो पी का टी से क्या संबंध है। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ साइन किसका, आपका मल्टीप्लाई का है। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, इसका मतलब आपका ए बी की पत्नी है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, जो आपकी पी जो है वो आपकी क्यू की हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ साइन माइनस का है, इसका मतलब क्या हैगा कि ए बी का भाई है, तो जो आपका क्यू जो है वो क्या है, आर का भाई है, ये बन जाएगा इस तरीके से। फिर आपका साइन प्लस का है, तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब हैगा ए बी का बेटा है। तो जो आपका आर है वो क्या है मेरे भाई, एस का बेटा है, ठीक है। फिर यहाँ साइन डिवाइड का लगा हैगा, तो इसका मतलब आपका क्या है, इसका मतलब है ए बी का पिता है। तो मेरे भाई जो आपका एस हैगा वो टी का पिता है, तो ये बन जाएगा आपका टी इस जगह पे, ठीक है। तो हमसे बोला गया पी का टी से क्या संबंध है, देखो पी का टी का संबंध क्या है, तो यहाँ पे जो आपकी पी जो मेरे भाई, वो टी की कौन है, भाभी है, भाई की पत्नी, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो एट द रेट के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह आएगा। तो देखना मेरे भाई, आपका एट द रेट यहाँ पे है, तो इसके विपरीत क्या आएगा आपका, ये आएगा एंड, ठीक है। और आपका हैशटैग के जो अपोजिट है वो ये आएगा, और इस वाले साइन के अपोजिट आपका ये आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, एंड, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया एक निश्चित कूट भाषा में सर्टेन को ये नंबर दे रखा लिखा गया हैगा और अनसर्टेन को ये नंबर दे रखा है, इसमें लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में यू को कैसे लिखा जाएगा। तो देखना मेरे भाई से कैसे करेंगे हम, यहाँ पे आपका CERTAIN है, तो इसका अर्थ क्या दे रखा है, 9643821 दे रखा है। ऐसे ही आपका अनसर्टेन है, अनसर्टेन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका है 964382117, ठीक। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे सी, आपका सी यहाँ पे भी है, तो मेरे भाई यहाँ पे भी आपको कॉमन नंबर होंगे, तो मान लो ये 9 आपका सी दे रखा है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ भी 6 है। फिर आपका आर यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे 4 आएगा। फिर यहाँ पे टी है, तो आपका यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। फिर यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो आपका 8 और 8 हैगा। ऐसे ही मेरे भाई आपका यहाँ पे आई है, नीचे भी आई है, तो 2 और 2 हो जाएगा। फिर आपका एन बचा है, यहाँ पे ये भी एन है, तो एन का मतलब 1 है मेरे भाई। तो फिर इस वाले एन का मतलब भी क्या होगा, आपका 1 होगा। तो बचा क्या आपका यू, तो यू किसके बराबर होगा आपका, ये बचा है 7, तो 7 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया मेरे भाई कि जो आपका रूल इस फर्स्ट वाले पार्ट में लग रहा है वही रूल आपका इस सेकंड पार्ट में लगेगा, और मेरे भाई वही रूल इन 4 ऑप्शन में से किसी एक में लगेगा, तो हमें वो ढूंढना हैगा। तो सबसे पहले देखो मेरे भाई रूल क्या लग रहा है, तो अगर आप देखते हैं मेरे भाई, तो क्या है ये, अगर मैं 16 की मल्टीप्लाई करता हूँ इस बार 7 से, कितना जाएगा आपका, 16 7 जा होता है 112, और अगर मैं माइनस करता हूँ 1, तो कितना आएगा आपका यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका 111 आ जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई अगर मैं 14 की मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 14 2 जा कितना होता है 28, कैरी 2 14 1 जा 14 और 2 16, माइनस करूंगा 1, तो आपका आएगा 167। तो देखना मेरे भाई ये सर्टिफाई कर रहा है आपका, तो आप देख लो इसको, उस ऑप्शन में सेम ये रूल लग रहा है। तो देखना मेरे भाई अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 12 में 11 की, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 12 कम 12, 12 और एक 13, माइनस करूंगा एक, तो आपका यहाँ से बनेगा 131, जो कि आपका देखो ये दे रखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है यदि 15 अगस्त 2006 को मंगलवार है तो 19 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे देखो आपका 15 अगस्त दे रखा है और आपका यहाँ दिया 19 फरवरी, ठीक है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे फरवरी दिया ना, तो फरवरी से देखूंगा मैं, यहाँ से फरवरी से निकालूंगा, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपकी 19 फरवरी की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2012 हैगा जो कि आपका लीप ईयर है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आप 19 फरवरी तक पहुंचे, ना कि आप पूरे 28 मतलब 29 दिन तक पार कर गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, तो ये लीप ईयर दे रखा है, लेकिन मेरे भाई इससे मतलब नहीं है मंथ में, ठीक। तो यहाँ पे मेरे भाई आपके जो आपके दिन होंगे वो हम लेंगे कितने, 28 ही लेंगे। तो 28 में से आपका 19 जाए कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 9 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं 9 में से माइनस करता हूँ कितना आपका, सॉरी 9 को डिवाइड करूंगा 7 से,
तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे देखो, जो मार्च है वो आपका 31 दिन का होता है, अप्रैल आपका 30 होता है, मई 31 का होता है, और जून 30 का, जुलाई आपका 31 का, और यहाँ आपको दिया 15 अगस्त। तो यहाँ को यहाँ सबको मैं डिवाइड करूंगा 7 से, ठीक है। तो जो भी रिमाइंडर आएगा मुझसे मतलब है, ठीक। तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा आपका 3, यहाँ पे आपका बचेगा 2, और यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे भी आपका 2 आएगा, यहाँ पे भी आपका 3 आएगा, और यहाँ पे आपका 1 आएगा, ठीक है। 1 मिनट। तो देखना मेरे भाई, इन्हें करूंगा प्लस, तो जहां मेरे भाई 7 बन जाएगा उसे काट दूंगा मैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 3 2 5 और 2 7, 3 2 5, सॉरी 3 3 6 और 1 7। यहाँ बचेगा कितना, हमको 2 बचेगा, ठीक है। अब देखना मेरे भाई, आप बात करते हैं एयर की, यहाँ पे देखो 2006 2012, तो गैप लूंगा नहीं, गैप कितना आएगा आपका 6 साल आएगा यहाँ पे। और अगर बात करूँ मेरे भाई लीप ईयर की, तो देखो लीप ईयर कितने होंगे इसमें, तो यहाँ पे लीप ईयर एक ही होगा, 2006 से 2000 आपके 12 के बीच में एक ही लीप ईयर होगा, कौन सा आपका 2008 होगा, ठीक है। 2012 में भाई लीप ईयर है, लेकिन यहाँ हम 19 फरवरी पे ही मेरे भाई, फरवरी में पार नहीं करी है, तो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है वो। तो यहाँ पे देखो एक ही लीप ईयर है मेरे भाई, तो इसे कर देंगे प्लस, तो बन जाएगा आपका 7, 7 का डिवाइड करूंगा 7 से तो कट जाएगा मेरे भाई, रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब इस 2 को मेरे भाई, ये जो आया ना मेरे भाई, हमने यहाँ उल्टे चले हैं, तो जो 2 आपका रिमाइंडर आएगा माइनस का आएगा, ठीक है। तो अब मेरे भाई इस मंगलवार में से आप माइनस कर दो, कितना 2 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, पहुंच जाएंगे हम रविवार है, मतलब संडे को पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई ये जो है ना, ये 15 अगस्त और ये 19 फरवरी है, तो देखो हम 19 फरवरी चले अगस्त की तरफ, तो माइनस करेंगे, ठीक है ये। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो बताना यहाँ क्या आएगा। तो आप देखो गैप कितना है यहाँ पे, अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपका गैप कितना है यहाँ पे, तो यहाँ गैप आपका 9 का है। और अगर आप यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ कितने का आपका, तो यहाँ गैप आपका हैगा 6, ये रह जाएगा आपका 8, 36 का है। फिर यहाँ गैप कितने का आपका, देखो यहाँ पे गैप आपका 45 का है, और यहाँ आपका गैप है 54 का। तो मेरे भाई यहाँ गैप चल रहा है 9 का पहाड़े का, तो देखो 9 दूनी 18, 9 से 27 ये चलेगा, ठीक है। तो आप मेरे भाई इस 13 में जोड़ दो 18, तो जब मैं 13 में 18 जोड़ूंगा कितना जाएगा, आपका हो जाएगा 31, ठीक है मेरे भाई। तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर ठीक 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार एम एन पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं एप और एन पर कोई रखता हूँ मिरर, ठीक है, दर्पण को बोलते हैं मिरर रखता हूँ, तो ये कैसी आकृति बनेगी मेरे भाई, इसका पिक्चर कैसी बनेगी। तो पहले आपका आर आएगा, तो आर कैसा बनेगा जी, तो आर आपका बनेगा इस तरीके से। तो देखो मेरे भाई आपका आर इस तरीके से, इसमें इसमें इसमें, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है, कट गया आपका। फिर आपका है ई, तो ई कैसा बनेगा आपका, ई बनेगा इस तरीके से। तो देखो मेरे भाई आपका ई देखो इस तरीके का, इसमें इसमें और इसमें नहीं, कट जाएगा, ठीक है ऑप्शन। तो आपके 2 ऑप्शन बचे मेरे भाई, देखो। फिर डब्ल्यू तो मेरे भाई आपका ऐसे ही बनेगा, फिर आपका आ जाएगा 2, तो 2 बनेगा आपका इस तरीके से। तो देखो 2 आपका इस वाले में, इसमें 4 दे रखा है, तो ये कट गया आपका, ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन चिन्ह मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका जो प्लस है ना, यहाँ आपका माइनस लिख दो, ठीक है। और जहाँ आपका मल्टीप्लाई है वहाँ आपका डिवाइड हो जाएगा, और जहाँ आपका डिवाइड है वहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक। और जहाँ माइनस है वहाँ हो जाएगा आपका प्लस, इस तरीके से। तो अब कर दो इसे सॉल्व, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा आपका 14। अब कर दो 2 की गुणा 7 में जाएगा, 2 सत्ते 14, ठीक है, +2। तो एक कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 2 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, यदि प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और प्लस को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखना मेरे भाई, इधर रखा आपका 46, तो जहां आपका मल्टीप्लाई है वहां रख देंगे हम क्या, प्लस, ठीक इस तरीके से। और जहां आपका प्लस है वहां क्या आएगा आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा, और जहां आपका डिवाइड है वहां आपका माइनस आएगा, और जहां आपका माइनस है वहां आएगा मल्टी डिवाइड, ठीक है। 1 मिनट, डिवाइड आएगा, ठीक है। तो अब कर दो से सॉल्व, तो आपका आ जाएगा आंसर। तो देखना मेरे भाई 7 से कट जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 7 7 7 28, और यहाँ हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आपका ये 17 चौक 68 -14 बराबर। अब मेरे भाई इस 46 में माइनस करो 14, तो कितना आ जाएगा आपका, ये बचेगा आपका 2 और 3। अब कर दो प्लस, तो हो जाएगा आपका यहाँ से 100, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया मेरे भाई, यहाँ पे हमें कुछ कथन दे रखे हैं और फिर यहाँ दिए निष्कर्ष, तो यहाँ से बना लेंगे क्वेश्चन। देखो हम, कहा गया कुछ हैंडल आपकी शलाके हैं, तो कुछ जो आपके हैंडल हैंगे ना, वो क्या आपके शलाके हैं, शलाके, ठीक है। फिर कहा गया सभी शलाके डंडियां हैं, जितनी भी आपकी शलाके हैं वो क्या डंडियां हैं, ठीक है।
तो बन जाएगा आपका इस तरीके से। फिर कहा गया कोई भी डंडी छड़ी नहीं है, कोई भी डंडी जो मेरे भाई वो आपकी छड़ी नहीं है, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक। निष्कर्ष में कहा गया है कुछ हैंडल डंडियां हैं, तो कुछ जो आपके हैंडल हैंडल हैंगे वो डंडियां हैं मेरे भाई। तो हाँ, डंडियों के पार्ट में ये देखो हैगा, तो ये आपका ठीक है। दूसरे वाले में कहा गया कोई चालाक छड़ी नहीं है, तो कोई भी आपकी जो चालाक है वो छड़ी नहीं है। तो हाँ मेरे भाई, क्योंकि ये आपकी डंडिया के अंदर है, तो कोई भी चालाक क्या छड़ी नहीं होगी, ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखना मेरे भाई, आपका सी आता है 3 नंबर पे और आपका एल आता है 12 पे। ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपका यहाँ 9 प्लस हुआ है। ठीक। तो मेरे भाई यहाँ पे भी आपका 9 प्लस होना चाहिए। तो अगर मैं 12 में 9 जोड़ता हूँ कितना जाएगा आपका, तो बन जाएगा ये आपका 21। तो 21 नंबर पे क्या आता है, 21 पे आपका आता है यू। तो देखो यू किसी से मेरे भाई क्या आपके ऑप्शन नंबर 4 में ही है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 20 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो देखना मेरे भाई 20 आपका यहाँ पे है, तो इसके विपरीत आपका 21 होगा। ठीक है, 21, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार एम एन पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो देखना मेरे भाई, अगर हम मेरे को रखते हैं एम एन पॉइंट पर, तो मेरे भाई किस तरीके की आपकी आकृति बनेगी। तो यहाँ देखना मेरे भाई, ये दे रखा आपका एम, तो यहाँ पे आपका एम बनेगा कुछ इस तरीके से उल्टा। ठीक है। तो देखना यहाँ पे मेरे भाई आपका एम ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा है, लेकिन यहाँ पे आपका नहीं है, तो ये कट गया आपका ऑप्शन। फिर आपका दे रखा है 2, तो आपका 2 बनेगा इस तरीके से। तो देखो मेरे यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 2 दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में आपका 2 नहीं दिया है। फिर इस वक्त क्या आपका सी हैगा, तो सी आपका कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। फिर आपका पी बनेगा इस तरीके से। तो देखो ऑप्शन नंबर जो 1 है इसमें पी आपका इस तरीके से बना होगा मेरे भाई, लेकिन पी आपका इस तरीके से बनेगा। तो ये कट जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया उस युग्म को चुनिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जो नीचे दिए गए युग्मों के दो समुच्चय द्वारा किया जाता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो देखना मेरे भाई, हमें देखना है जो आपका फर्स्ट वाले पार्ट में रूल लग रहा है वही सेम रूल आपका सेकंड पार्ट में लगेगा, और मेरे भाई वही सेम रूल आपका किसी इन 4 ऑप्शन में किसी एक में लगेगा। तो यहाँ पे आपका सी आता है 3 नंबर पे और आपका एफ आता है 6 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ +3 हुआ है। तो देखिए मेरे भाई, अगर आप चेक करें यहाँ पे तो आपका ये ए आता हैगा 1 नंबर पे और डी आपका 4 पे आता है, तो यहाँ पे भी 3 प्लस हो रहा है मेरे भाई। तो आप चेक करो मेरे भाई, यहाँ पे कहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, तो आपका के आता है 11 पे और पी कितने पे आता है, पी आपका आता हैगा 15 पे। तो ये देखो यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, ये तो है नहीं। ये एल आता है आपका 12 पे, टी आता है 20 पे, तो यहाँ पे आपका 8 प्लस हो रहा है, ये भी नहीं है। ऐसे ही मेरे भाई जी आपका 7 पे आता है, ए आपका आता है 1 पे, तो यहाँ तो माइनस हो रहा है। फिर अगर यहाँ देखेंगे तो आपका एन आता है 14 पे और क्यू आता है 17 पे, तो यहाँ पे मेरे भाई आपका +3 हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका क्या आएगा, तो हमें चेक करना है, यहाँ गैप देखो। तो अगर आप यहाँ गैप देखेंगे तो गैप कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आएगा 2, 6 में से जाएगा आपका ये बचेगा 5, 52 आएगा। और अगर आप गैप यहाँ लेंगे तो यहाँ भी आपका 52 आएगा, यहाँ पे गैप लेंगे तो यहाँ पे भी आपका 52 आएगा। तो मेरे भाई क्या हो रहा है यहाँ पे 52 प्लस हो रहा है, तो यहाँ कर दो 52 प्लस, तो हो जाएगा आपका 7 2 9, 2 और 5 7 और 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 379, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है मेरे भाई कि आपका 105 जो है 15 संबंधित हैगा, और मेरे भाई 154 आपका 22 से संबंधित है। उसी तरीके से मेरे भाई जो आपका 189 है ये किससे संबंधित है। तो अगर आप देखिए मेरे भाई यहाँ पे दे रखा 15, तो अगर मैं 15 मल्टीप्लाई करता हूँ 7 की, कितना आएगा आपका 15 7 जा होता है 105। ऐसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ मैं आपकी 22 से 7 की, तो क्या आएगा आपका 2 7 2 14 कैरी 1, 7 2 14 में 15। तो देखो इस तरीके से आया है। ऐसे ही मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसमें मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ मेरे भाई की आपका ही बन जाए, तो इसे देखो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हुई है, अभी 7 मल्टीप्लाई हुई है, तो यहाँ कर दो आप 7 से डिवाइड, तो आपका आ जाएगा आंसर 7 2 14, 7 7 49, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा 27। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं कि वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखना मेरे भाई, इन 4 ऑप्शन में से किसी 3 ऑप्शन में आपका सेम रूल लग रहा है मेरे भाई, और किसी एक ऑप्शन में आपका वो रूल नहीं लगेगा। तो आपको चेक करना है मेरे भाई। तो आपका जो आपका ओ है ये 15 नंबर पे आता है, पी आपका 16 पे आता है, और आपका एस कितने पे 19 पे आता है, और एन आता है 14 पे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे
तो यही चेक कर लो दूसरा मेरे भाई। तो सेकंड वाला कहा गया कि यहाँ पे एम आपका आता है 13 पे, एन आपका 14 पे आता है, और आपका क्यू आता है 17 पे, और आपका एन आता है 12 पे। ठीक है, तो अगर आप देखें मेरे भाई तो यहाँ पे आपका +1 हुआ हैगा, यहाँ पे आपका +3 हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्यों मेरे भाई आपका -5 हो गया। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे +1 हुआ है, फिर यहाँ पे आपका +3 हुआ है, फिर यहाँ पे माइनस का आपका 5 हो गया है। ठीक है, तो सेम रूल चल रहा है देखो दोनों मेरे भाई। लेकिन आप अगर ऑप्शन नंबर 4 चेक करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ का रूल लगेगा देखना, ये आपका E5 पे आता है, F6 पे आता है, H आपका 8 पे आता है, D4 पे आता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपका 1 प्लस हुआ, यहाँ पे आपका 2 प्लस हुआ, यहाँ पे आपका माइनस हुआ है 4। तो देखो मेरे भाई ये आपका अलग है, तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे जहाँ पे आपका साइन मल्टीप्लाई का है तो यहाँ आपका डिवाइड आ जाएगा, और जहाँ साइन प्लस का है वहाँ आपका माइनस आएगा, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस आएगा, और जहाँ डिवाइड है वहाँ आएगा मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा ये आपका 7 बन जाएगा 7 7 3 21, 13 माइनस 27 प्लस ये हो जाएगा आपका 13 7 91। तो यहाँ से जब माइनस करूंगा ना मैं, तो ये बन जाएगा आपका, देखना यहाँ से बचेगा माइनस का 4 और 114। फिर मेरे माइनस कर दो अभी, तो इतना जाएगा यहाँ पे 7 और 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया मेरे भाई कि विनम्र का संबंध आपका नर्म से हैगा। तो ऐसी मेरे भाई इस 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन ठीक हैगा। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, स्पष्ट का होगा आपका प्रत्यक्ष से। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया नीचे दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को एम पर रखने पर बनेगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे रखना है मिरर, तो कैसा बनेगा, बनेगा इस तरीके से, देखो आपका ये बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपका देखो कौन सा बनना है यहाँ पे, ये तो उल्टा हैगा, ये भी उल्टा है, तो 2 रहेगा मेरे भाई। तो आपका ये वाला जो आएगा कलर आएगा, ठीक है, और आपका यहाँ पे भी आपका कलर आएगा, ठीक है, लास्ट वाले कलर आएगा मेरे भाई। तो आपका देखना यहाँ पे जो ऊपर वाला है वो भी कलर रहेगा। तो सेम ऐसा कौन सा मेरे भाई, देखो सेम आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर अलग है, अलग आएगा, क्योंकि ये कलर नहीं है आपका, तो ये ठीक होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक हमने रीजनिंग के आपके पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, क्लास पसंद आई हो, तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।